जब से इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, तब से हेडलाइंस ईरान की तरफ तो शिफ्ट हो गई हैं, मगर इसराइल जो बर्बरियत, ज़ुल्म और जो बमबारी कर रहा था फ़लस्तीनी इलाकों में, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न गज़ा में, वो अभी तक जारी है। और ख़ास तौर पे यूएन ऑक्सफाम का कहना ये है कि इसराइल स्टारवेशन को एज़ अ वेपन यूज़ कर रहा है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। अब तक जो नॉर्दर्न गज़ा की उसने सीज जो मुहासरा किया हुआ था, उसको 24 दिन हो चुके हैं और उसके अंदर सिर्फ़ उस मुहासरे के 24 दिन के मुहासरे में 1000 फ़लस्तीनी कत्ल हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर अमवात औरतों और बच्चों की है। और ख़ास तौर पे नॉर्दर्न गज़ा के जो हॉस्पिटल्स हैं, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब जो घरों को तबाह व बर्बाद कर रहा था, अब वो शेल्टर होम्स को भी तबाह व बर्बाद कर रहा है और वहाँ से उसकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नकल मकानी पर फ़ोर्स करे फ़लस्तीनियों को, घरों से बेघर कर दे, यानी पूरे जो नॉर्दर्न गज़ा है उसको खाली करवा दे। और वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो एक ही हॉस्पिटल वहाँ पे वर्क कर रहा था, कमाल अदवान हॉस्पिटल, उसके भी तमाम मेडिकल स्टाफ को उसने अरेस्ट कर लिया, तमाम जो पेशेंट्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया है। और फिर इसराइल की जारहियत सिर्फ फ़लस्तीनियों तक, गज़ा तक नहीं, बल्कि अब लबनान तक भी पहुँच चुकी है। आपको मालूम है वो लबनान के ऊपर भी बम्बार्डमेंट कर रहा है, उसका जब दिल चाह रहा है वो सीरिया के ऊपर भी बम्बार्डमेंट कर रहा है, इराक के ऊपर भी कर रहा है, ईरान के ऊपर भी आपके सामने उसने हमला किया है पिछले दिनों, और यमन के ऊपर भी कर रहा है। और उसके साथ-साथ उसका साथ यमन के ऊपर बम्बार्डमेंट के ऊपर ख़ास तौर पे अमेरिका और ब्रिटेन भी उसका साथ दे रहे हैं इस हवाले से। और लबनान की जो स्टैट्स हैं फ़लस्तीन के, तो आपके सामने है कि 24 दिन के अंदर उसने 1000 फ़लस्तीनियों का कत्ल किया है। और अब तक जो पूरे 1 साल में, यानी 7 अक्टूबर 2023 से लेके अब तक 43,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर चुका है, 1.5 लाख उसके अंदर ज़ख्मी हैं और 2/3 जो टोटल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं गज़ा के अंदर, वो तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। और लबनान के अंदर अभी तक 3,000 लोगों का कत्लेआम कर चुका है, जिसके अंदर ऑब्वियसली ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं, और 15,000 के करीब वहाँ पे ज़ख्मी हो चुके हैं। तो जो मगर इसके बावजूद, यानी तमाम जुल्म व बर्बरियत के बावजूद, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पे हमास, हिज़्बुल्लाह और अंसारुल्लाह यमन में, और हशद शाबी इराक में, और इन जैसी जो भी रेजिस्टेंस फोर्सेस का एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो कहलाता है, उनके जो हौसले हैं वो पस्त नहीं हुए। वो अभी तक फियर्स फाइट में एंगेज कर रहे हैं। अभी आप देखें कि हमास ने एक हफ़्ता पहले जो 401 ब्रिगेड थी, जो ख़ास तौर पे लीड कर रही थी पूरे ग्राउंड ऑपरेशन को गज़ा के अंदर, उसके जो कमांडर था, कमांडर इन चीफ़, उसको जो है टारगेट किलिंग करके हमास ने गज़ा के अंदर निशाना बनाया है। और इसी के साथ-साथ हिज़्बुल्लाह की आपको हेडलाइंस आपको सुनने को मिल ही रही हैं कि अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ 3 हफ़्तों के अंदर 100 से ज़ायद इज़राइली सोल्जर्स का कत्ल, यानी उन्हें जहन्नुम वासिल कर चुका है हिज़्बुल्लाह। और ख़ास तौर पे जो इंटरव्यूज़ और जो ख़ास तौर पे विटनेसेस सामने आ रहे हैं, ख़ुद इज़राइली सोल्जर्स के जो रिटर्न कर रहे हैं, वो कि ये कि जैसे मूवीज़ के सीन्स होते हैं, इस तरीके के सीन्स वहाँ पर वो विटनेस कर रहे हैं हिज़्बुल्लाह से फ़ाइट करने पे। बट आपने देखा कि इस्माइल हानी को शहीद किया गया तेहरान के अंदर। आपने देखा कि सैयद हसन नसरुल्लाह को इसराइल ने टारगेट बनाया अपने हदफ का। और आपने फिर देखा कि जो याह्या सिनवार, उनकी तो क्या ही बात है, उनको मैदान जंग में वो शहीद हुए। और फिर जो हाशिम सफ़ीउद्दीन हैं हिज़्बुल्लाह के, उनको फिर उसने अपनी जहरियत का निशाना बनाया। यानी उसकी नज़र में कोई, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी, वो अपने दुश्मनों को सिर्फ एक ही तरीके से पहचान रहा है कि उसके लिए नुकसानदेह कौन है। वो किसी यानी वो इस तरह से आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहा जिस तरीके से हम आम तौर पे एक दूसरे को करते हैं कि कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी। उसकी नज़र में सिर्फ उसका जो दुश्मन है वो उसको टारगेट कर रहा है। उसके लिए सैयद हसन नसरुल्लाह शिया उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, उसको वो सिर्फ अपने दुश्मन की हैसियत से उन्हें देख रहा है। इस्माइल हानी है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो सुन्नी है, शिया है, वो उनको दुश्मन की हैसियत से देख रहा है। याह्या सिनवार, उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। यानी ख़ास तौर पे जो आखिरी मोमेंट हैं कि वो कॉम्बैट फ़ाइट में, फायर फाइटिंग में एंगेज किया हुआ था याह्या सिनवार ने, मैदान जंग में फ़लस्तीनियों, मज़लूम फ़लस्तीनियों का दिफ़ा करते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। और ख़ास तौर पे जो आखिरी मनाज़िर सामने आए हैं कि जिसके अंदर वो, उनका एक हाथ ज़ख्मी और एक हाथ, उनका उल्टा हाथ, उसी में एक उनके हाथ में लकड़ी है, और जो इसराइली ड्रोन आया है वो उसके ऊपर भी उसके बावजूद कोशिश कर रहे हैं, यानी डिफाइंड हैं, और वो लकड़ी उस तरफ फेंक रहे हैं। और ये वो लकड़ी, यानी ये वो ज़रबत है जो तमाम आलम इस्लाम की फ़ौजें, उनके तमाम वेपन्स, उनके मिज़ाइल्स, उनके रॉकेट्स और उनके न्यूक्लियर वेपन्स सब बेकार हैं। उसकी याह्या सिनवार की जो एक लकड़ी है जो उसने दुश्मन की तरफ फेंकी है, वो सबसे ज़्यादा अफजल है। तो बात ये है कि हमारे पास इतने सारे वेपन्स हैं, हमारी मुस्लिम अफ़वाज आलम इस्लाम का आपके सामने है कि किस तरह से मुजरिमाना खामोशी का शिकार हैं, और उसके अंदर किसी भी तरीके से फ़लस्तीनियों की हिमायत नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसराइल के नेतन्याहू ने, आपने देखा, यूएन में जाकर 2 मैप्स शो करवाएँ। एक मैप ने उसने दी ब्लेसिंग कहा, दूसरे मैप को उसने दी कर्स कहा। यानी जिसको दी ब्लेसिंग कहा उसके अंदर सऊदी अरब शामिल है, इजिप्ट शामिल है, उसके अंदर इंडिया शामिल है, और सूडान शामिल है, यानी 3 मुस्लिम ममालिक और 1 भारत। 30 जो उसने कर्ड्स के अंदर जो शामिल किया, उसके अंदर ईरान,
इराक, सीरिया और यमन को शामिल किया। यानी दी कर्ड्स के अंदर हमारे दी ब्लेसिंग के अंदर कुछ मुसलमान शामिल हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, तमाम जो उसकी जहारियत है उसके अंदर, और उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं जब ईरान ख़ास तौर पे उसके ऊपर हमला कर रहा है। फिर आपने देखा कि कुछ दिनों पहले 26 अक्टूबर 2024 को इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, जिसके अंदर 4 ईरानी सोल्जर्स शहीद हुए हैं और जो रडार सिस्टम से उनको निशाना बनाया था अपने हदफ का। और उसके साथ साथ उसने इराक और सीरिया के ऊपर भी बम्बार्टमेंट की। यानी आप इम्प्यूनिटी का अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका और तमाम जो डेवलप वर्ल्ड है ये उसका हर तरीके से साथ दे रहा है। यानी जो बयानबाजियां हैं जो मीडिया पे आपके सामने आ रही हैं वो एक तरफ, और जो वो जुल्म और ज़्यादती कर रहा है उसका पसे पुष्ट तमाम पूरा का पूरा साथ दिया जा रहा है। ईरान ने भी कहा है कि वो अब पलट के हमला करेगा उसके ऊपर और इसका बदला लेगा जो इसराइल ने उसके ऊपर बम्बार्टमेंट की है। तो हमारी ये सिचुएशन मिडिल ईस्ट की है, और फिर इसके ऊपर हमारा मुस्लिम उम्मा का किरदार, ज़बानी कलामी जो हम बयानात दे रहे हैं, ख़ासतौर पे मुस्लिम हुक्मरान और कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। ख़ासतौर पे ये वो वक्त था कि मिलिट्री इंटरवेंशन की जाती,